हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम करने वाले हैं डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के सीरीज है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू सेशन। फर्स्ट है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल इज डिफाइंड एज। नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल को क्या कहा जाता है? पोल पिच कहते हैं। नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल, एक पोल पे कितने आर्मेचर कंडक्टर है तो उसे क्या कहा जाएगा? पोल पिच। विद द यूजुअल नोटेशन इन द इक्वेशन इज इक्वल टू 5Zn/60 P/A। फाइंड द रेशियो ऑफ P/A इफ द डीसी मशीन इज लैप वाउंड मशीन। तो इसका रेशियो आ जाएगा लैप वाउंड, अगर डीसी मशीन है तो उसका P/A का रेशियो आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है, द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस इन ए डीसी मशीन इज यूजुअली लेस देन 1। आर्मेचर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है डीसी मशीन में वो 1 से कम होती है। द मटेरियल यूज्ड फॉर जनरेटर मोटर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग इज इनमेल्ड कॉपर वायर। कॉपर वायर का यूज किया जाता है जनरेटर मोटर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग। जनरेटर और मोटर की वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग में जो मटेरियल यूज होता है वो होता है इनेमेल्ड कॉपर वायर। नेक्स्ट, the pole in the lap wound generator are doubled, then the generator EMF will be remain the same. If the pole in a lap wound generator are doubled, pole को double किया जाता है तो generator EMF will be remain the same. Which type of heating is normally used for hardening, annealing and tempering of machine parts? Eddy current heating. Which type of heating is normally used for hardening, annealing and tempering of machine part? तो eddy current heating. Next, in wave winding, average pitch equals to back pitch plus front pitch by 2. The back pH is equal to the front pitch. The back pH and front pitch should be odd. आपको अच्छे से याद रखना है, वेव वाइंडिंग के अंदर एवरेज पिच इक्वल्स टू बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बाई 2 होता है। द बैक पिच इज इक्वल टू द फ्रंट पिच. द बैक पिच एंड फ्रंट पिच शुड बी ओड. फॉर अ 4-pole simplex wave wound DC generator, number of parallel path will be 2. 4-pole simplex wave wound DC generator, number of parallel path will be 2. Next, in DC machines, the use of wave winding is prohibited if the armature current exceeds 300 ampere. Next, in DC armature winding, front pitch is the distance between the finish of a turn and the starting of the next turn, which are connected to the same commutator segment. DC armature winding, front pitch is the distance between the finish of a turn and the starting of the next turn. In an advantage of distributed armature winding is eliminated of distorting harmonics. Next, a winding which has equal number of slot and poles is called concentrated winding. And in AC parallel circuit, the angle between voltage and current of each branch will be different. A DC motor is running with a certain load. The effect of adding an external resistance in the shunt field circuit is to increase the motor speed. मोटर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है इन शंट फील्ड सर्किट में टू इंक्रीज द मोटर स्पीड. नेक्स्ट देखते हैं, कंपेरिजन बिटवीन लेप एंड वेव वाइंडिंग. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में डिफरेंस क्या है. लेप वाइंडिंग अधिक धारा के लिए लेप कुंडलन का प्रयोग किया जाता है और अधिक वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है. जब वोल्टेज ज़्यादा चाहिए हमें तो वेव वाइंडिंग का यूज़ करेंगे और करंट ज़्यादा चाहिए तो लेप वाइंडिंग का यूज किया जाता है. नेक्स्ट,
इसमें अग्र पिच वाई एफ एवं पश्च पिच वाई बी का मान समान नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों में 2 का अंतर होना चाहिए। वाई बी इक्वल्स टू वाई एफ प्लस माइनस 2। इसमें अग्र पिच वाई एफ प्लस पश्च पिच वाई बी का मान समान नहीं होना चाहिए, दोनों में 2 का अंतर होना चाहिए। इसमें अग्र पिच वाई एफ तथा पश्च पिच वाई बी का मान समान भी हो सकता है और दोनों में 2 का अंतर भी हो सकता है। अगला सवाल है, दिक् परिवर्तन पिच का मान 1 होना चाहिए, वाई सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये किसके लिए है? लेप वाइंडिंग के लिए। दिक् परिवर्तन पिच का मान परिणामी पिच के बराबर होता है। कम्यूटेटर पिच वाई सी इक्वल्स टू वाई ए। वाई सी इक्वल टू नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार प्लस माइनस 1 अपॉन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स एवरेज which must be an integer in given y a equals to z plus minus 2 by p y a। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। ए इक्वल्स टू पी होता है कब? लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर ए इक्वल्स टू पी होता है। प्रत्येक समांतर पथ में चालकों की संख्या जेड अपॉन पी होनी चाहिए। इसमें समांतर पथों की संख्या 2 होती है। ए इक्वल्स टू 2। प्रत्येक समांतर पथ में चालकों की संख्या जेड बाई 2 होनी चाहिए। ए इक्वल्स टू पी कब होता है? लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर ए इक्वल्स टू पी होता है और वेव वाइंडिंग के अंदर ए इक्वल्स टू 2 होता है। समांतर पथों की संख्या 2 होती है जो कि फिक्स होती है। नेक्स्ट, इसमें समकारी संयोजन की आवश्यकता होती है। इसमें समकारी संयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के आर्मेचर में सामान्यतः डमी कुंडली नहीं होती है। लेप वाइंडिंग में डमी कुंडली नहीं होती है। इस प्रकार के आर्मेचर में डमी कुंडली हो सकती है। तो आप देखेंगे वेव जो वाइंडिंग होती है उसमें संयोजन की आवश्यकता नहीं होती है और डमी कुंडली हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, we call a winding when the ends of a coils are joined to a commutator bar at a distance of 1 pole pitch। तो क्या हो जाएगा? वेव वाइंडिंग। वी कॉल अ वाइंडिंग व्हेन द एंड ऑफ ए कोइल आर जॉइंट टू कम्यूटेटर। तो कोइल के जो एंड होते हैं वो कम्यूटेटर से जॉइंट किए जाते हैं बार एट डिस्टेंस ऑफ 1 पोल पिच। तो उस वाइंडिंग क्या कहा जाता है? वेव वाइंडिंग। फॉर लेप वाइंडिंग कंपेयर टू वेव वाइंडिंग द एफिशिएंसी ऑफ द लेप वाइंडिंग इज लेस। वेव वाइंडिंग की लेप वाइंडिंग की एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत लेस होती है वेव वाइंडिंग से। A 6-pot DC machine having wave वाइंडिंग हैज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होंगे, अगर वेव वाइंडिंग है तो पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे? 2। ए इक्वल्स टू 2 हो जाएंगे। इन द केस ऑफ लेप वाइंडिंग रिजल्टेंट पिच इज डिफरेंस ऑफ बैक पिच एंड फ्रंट पिच के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेल्डिंग जनरेटर विल हैव लेप वाइंडिंग। जो वेल्डिंग जनरेटर होता है उसमें लेप वाइंडिंग होती है। फॉर बोथ लेप एंड वेव वाइंडिंग देयर एज ए मैनी कम्यूटेटर बार्स एज द नंबर ऑफ वाइंडिंग एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, एज a result of armature reaction the reduction in the total mutual air gap flux in a DC generator is approximately 5%. In lap winding the number of brushes is always same as the number of pores। Next है, aluminium is not used as winding wire for the armature of DC machine because large winding space required by aluminium conductor। The basic requirement of a DC armature winding is that it must be a closed coil। A pole pitch is in electrical machine is 180 degree electrical। Pole pitch in electrical machine is 180 degree। In case of 4-pole lap wound machine, if the air gap under each pole is the same, then the result will be current in each path will be the same। अगला सवाल है, इफ थीटा एम विल बी द मैकेनिकल डिग्री एंड थीटा ई बी द electrical degree and p is the number of poles on the DC generator, then theta m equal to 2 theta e upon p। theta mechanical equals to 2
मल्टीप्लाई थीटा इलेक्ट्रिकल अपॉन पी करेंगे तो थीटा मैकेनिकल की वैल्यू निकल जाएंगी, दोनों में रिलेशन है। थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू P/2 थीटा मैकेनिकल। लेप वाइंडिंग इज प्रिफर्ड फॉर मशीन हाई करंट एंड लो वोल्टेज। लेप वाइंडिंग का यूज की जाती है जहाँ ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है और वोल्टेज कम की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर ए फुल पिच वाइंडिंग द जनरेटेड वोल्टेज इन बोथ कोइल साइड्स आर एक्जैक्टली इन फेज में होते हैं। The part of the armature electric circuit which take active part in EMF generation are the coil side inside the slot. The coil sides inside the slot. Next है number of parallel path will be in duplex 4 pole left winding. तो parallel path की वैल्यू हो जाएगी 8. Wave winding is employed in DC machine having high voltage and low current की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें वेव वाइंडिंग यूज किया जाता है। Commutator pitch for simplex lap winding is ±1. The number of armature parallel path in a two-pole DC generator having duplex lap winding equals to 4. The nature of armature winding of a DC machine is decided by commutator or pitch. Next is the coil span may or may not be exactly equal to pole pitch. Next है the commutator pitch for simplest wave winding is equal to average pitch. The commutator of a 6-pole DC machine having a simple wave wound armature with 72 slot segment will be 72. Next है in a drum type DC armature winding the back pitch and front pitch in terms of the coil sides must be both odd. In DC machine fractional pitch winding is employed in reduce sparking, save copper. The basic requirement of a DC armature winding is that it must be closed type. In the armature winding of a DC generator, an EMF is induced when the armature rotates in magnetic field. अगला सवाल है द आर्मेचर रेजिस्टेंस इन केस ऑफ लेप वाउंड आर्मेचर हैविंग जेड कंडक्टर इच कंडक्टर ऑफ लेंथ पर एल मीटर एक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल्स टू ए मीटर स्क्वायर रेजिस्टिविटी रो एंड पी पोल्स विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा PI/Z अपॉन ए रो स्क्वायर। नेक्स्ट है इन लेप वाइंडिंग नंबर ऑफ ब्रशेज ई ऑलवेज सेम एज द नंबर ऑफ पोल। लेप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेज इज ऑलवेज सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स के समान होती हैं। If in 6-pole lap wound DC machine the air gap under each pole is not the same, this is likely to result in unequal current in parallel path. Next question है a duplex lap winding with equalizers and even number of pairs of pole is doubly reentrant and number of coils per pair of pole is an odd integer. Next, the part of the armature electric circuit which take active part in EMF generation are the coil side inside the slot. Lap winding is composed of any even number of conductor. Lap winding is composed of any even number of conductor. Next, in a DC generator, the number of mechanical degree and electrical degree will be the same when number of poles is 2. For a p-pole machine, the relation between electrical and mechanical degree is theta electrical equals to P/2 theta mechanical. आपको याद रखना है
In a lap wound DC generator having P as a number of poles and Z as the number of conductor, the maximum number of equalizer rings will be 2Z upon P. Maximum number of equalizer ring 2Z upon P. Z क्या है? Number of conductor, P number of poles. Next question. For generating large current on DC generator वाइंडिंग इज जनरली प्रिफर्ड लेप वाइंडिंग. जहाँ हमें ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा लेप वाइंडिंग यूज़ की जाती है. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसके अगले सवाल. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.